अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तारीख़ थी 18 ज़ुल्हिज्जा और 18 ज़ुल्हिज्जा ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन नाशिर क़ुरआन जामिअ क़ुरआन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या जिस तरह सहाबा और मुमिनीन के दिलों को झंझोड़ देने वाला और दुख और तकलीफ़ देने वाला था, इसी वाक़े से वो जो दुश्मनान इस्लाम थे और मुसलमानों के दुश्मन थे उनको बड़ी खुशी हुई थी। और इसी तारीख़ को एक शख्स जिसका नाम मुइज़्ज़ुद्दौला था, उसने सन 351 हिजरी में 18 ज़ुल्हिज्जा को एक ईद मनाने का हुक्म दिया जिसका नाम रखा ईद गदीर। और इस ईद को बड़े शोर ज़ोर के साथ मनाया जाने लगा, ढोल ताशे बनाए जाने लगे और इस ईद को अहले तशय्युअ ने खूब ज़ोर शोर से मनाया और इसको बहुत कैच किया। और अब हद तो ये हो गई है कि इसको आज तक मनाते आ रहे हैं और आज ये इनके यहाँ इसका इतना रिवाज है और इतनी अहमियत है कि इनके यहाँ ईद उल अज़हा से भी इसको फजीलत हासिल है कि ईद उल अज़हा से भी बड़ा मरतबा इनके यहाँ ईद गदीर का है कि इन्होंने दामद रसूल ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिन पर खुशी का दिन मनाया, जिसका नाम ईद रखा और उस दिन खुशी का दिन मनाते हैं। वजह सिर्फ यह है कि इसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है। लेकिन ये अपना ये कौल पेश करते हैं कि हम ईद इसलिए मनाते हैं कि यहाँ हम इसको ईद गदीर कहते हैं और वाक़या गदीर पेश आया था। वो क्या था तो वो वाक़या आपको बताया जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि यहाँ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को हुई थी और सन 351 हिजरी में इस पर ईद का दिन मनाना शुरू किया गया है। अगर ये वाकई ईद का दिन होता, किसी भी वजह से होता, तो 351 350 साल तक ये लटका हुआ न रहता। 350 नहीं, 300 तो मान ही लें क्योंकि 350 ही है, 350 साल तक ये लटका हुआ ना रहता। अगर ये वाकई ईद का दिन और ये कोई फजीलत वाला दिन होता या कोई खुशी वाला दिन होता तो 350 साल के मुसलमानों को ये चीज़ समझ नहीं आई थी। बहरहाल उन्होंने इसको कैच किया और इसको खुशी का दिन मनाना शुरू कर दिया। वाक़या क्या बताते हैं? वाक़या ये बताते हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर ख़म पर, ये एक चश्मा है जो मदीना और मक्कातुल मुकर्रमा के दरमियान वाक़ है, कि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जो है बयान फरमाई थी। उस हदीस का पस मंज़र क्या है, वो हदीस क्या है, वो भी आपको बयान फरमाएंगे। तो वही कहते हैं कि ये बयान फरमाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत को बयान फरमाया था। तो लिहाजा उसकी खुशी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। तो ये फजीलत बयान की थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो लिहाजा हम इसलिए खुशी मनाते हैं और ये वाक़या ज़ुल्हिज्जा में पेश आया था, तो इस वजह से ये ईद मनाई जाती है जो ईद उल अज़हा से भी अफजल है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और इसका कोई सरपैर नहीं। मैंने आपको बयान कर दिया कि अगर ये वाकई दीन का कुछ हिस्सा होता तो 350 साल तक ये पेंडिंग ना पड़ा रहता। अब दो चीज़ें आपके सामने पेश आ गई, एक ये कि वो वाक़या क्या था, क्या बयान फरमाया था, वो चीज़ आपको बयान करेंगे। और ये जो रिवायत है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, इससे अहले तशय्युअ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बिला फ़स्ल होने पर जो है दलील पेश करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा थे, नाउज़ुबिल्लाह, बाकी 3 खलीफा ने उनकी खिलाफत को जबरी जो है कब्ज़े में लिया हुआ था और उनसे खिलाफत को छीन लिया था, वरना हकदार वही थे। और यही रुझान कुछ उन लोगों का भी है जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर शियों की जो है बातों को प्रमोट कर रहे हैं और वही अक़ीदा रखते हैं, जिनमें से मैं खैर अभी इस वक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो वाक़या क्या हुआ? वाक़या ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा से वापसी के मौके पर गदीर ख़म पर एक जो है खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की अहमियत और अहल बैत की फ़जीलत को लोगों के सामने बयान फरमाया और कुरान करीम को मजबूती से थामने और अहल बैत की क़द्र व मंज़िलत को पहचानने की नसीहत फरमाई थी। और ये क्यों पेश आया, इसका पस मंज़र क्या था? पस मंज़र ये था कि इसी सन 10 हिजरी में रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 300 अफराद के साथ यमन की तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन 300 अफराद का सरदार बनाकर रवाना किया था। लेकिन क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जो है इंसान थे और उनके जो साथी थे वो भी इंसान थे, सहाबा इंसान थे, तो बशरियत के तकाज़े की बिना पर बाद सहाबा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दोस्ताना शिकायत हो गई थी। ये नहीं कि नफ़रत हुई थी, बल्कि दोस्ताना शिकायत हुई थी। नफ़रत तो कभी किसी सहाबी को किसी सहाबी से रही ही नहीं है। अगर कोई सीरत सहाबियात सीरत सहाबा पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा। बहरहाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़द्र व मंज़िलत को उनके दिल में बिठाने के लिए और उनके दिलों से वो जो शिकायत है उसको दूर करने के लिए, दिलों को साफ़ करने के लिए फ़रमाया था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहमियत ये है
तो ये रिवायत इस मौके पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। तो ये जो पस मंज़र है, इससे ये चीज़ साफ़ तौर पर वादे हो जाती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये कहना मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, इसका ताल्लुक़ खिलाफत से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इसी बात से था कि लोगों के दिलों में उनकी मंज़िलत और क़द्र को पहचानवाया जाए, न ये कि उनको खलीफा साबित किया जाए। तो ये चीज़ इससे समझ आती है, वरना और भी सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कहा है। अब बात रह जाती है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और उनसे बुग़्ज़ करने वाले लोगों के ताल्लुक़ से। तो बहुत सारी फ़ज़ीलतें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हैं, जिनमें से आप अशरे मुबश्शरा में से, यानी वो 10 जन्नती सहाबी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत दे दी गई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक के बाद एक 2 बेटियों का निकाह फरमाया। अगर और होती ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी निकाह में देते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और भी फ़ज़ाइल हैं जो इंशाअल्लाह आपके सामने आते रहेंगे। मुख्तसर ये कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्स हैं, वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस वक्त मदद फरमाई थी कि जिस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह था, लेकिन आपके पास अखराजात शादी के लिए कुछ था नहीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने ज़रा को बेचने का इरादा फरमाया और वो ज़रा बेची हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। उस ज़रा को लेकर आए हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ज़रा को बहुत ज़्यादा कीमत में ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो पैसे जो है हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हवाले कर दिए। जब वो चले तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बुलाया। उनके दिल में पहले तो शायद ये शुबा हुआ होगा कि शायद ये डील कैंसिल करने के लिए तो नहीं बुला रहे, लेकिन जब वो दोनों सहाबी आए हैं तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये ज़रा जो थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ख़रीदी थी ये भी उनको दे दी और कहा कि हज़रत अली को निकाह का तोहफ़ा भी तो देना है ना, तो ये उनको दे देना। तो ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मुख्तसर सा वाक़या। एक बड़ा और अहम वाक़या ये है कि एक ज़माना वो था कि मदीने वालों के पास पीने को पानी नहीं था, बहुत कम था। एक मीठे पानी का कुआं था, उसका मालिक भी यहूदी था और वो बहुत ज़्यादा महंगा पानी बेचता था, जिसकी वजह से मुसलमान परेशान रहते थे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने उस यहूदी के पास जाकर उससे कई जो है कुएँ को ख़रीदने की पेशकश की। उसने वो कुआँ न सिर्फ ये कि बेचना ना चाहा बल्कि बहुत महंगे दामों में बेचना चाहा और उसमें भी ये कह दिया कि मैं पूरा कुआँ नहीं बेचूँगा, आधा बेचूँगा, आधे के मालिक मैं हूँगा, आधे का मालिक आप होंगे। तो ये आधा कुआँ था। आधा कुआँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़रीदा, उसने पूरा नहीं बेचा था। अगर वो पूरा बेचता तो उस्मान पूरा भी ख़रीदते, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये किया कि उससे ये कह दिया कि एक दिन का और तय ये हुआ था कि एक दिन कुएँ का जो पानी है वो यहूदी बेचेगा और एक दिन कुएँ का पानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेचेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो पानी बेचने का दिन था, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह ऐलान करवा दिया कि इस दिन में मेरा दिन होगा, तो उसमें मिल्कियत मेरी होगी कुएँ पर और आप लोग फ्री में जितना चाहे उतना पानी भर सकते हैं। तो तमाम मुसलमान उस दिन, जिस दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी होती थी, खूब जो है पानी भरकर कुएँ से लाया करते थे। तो ज़ाहिर है दूसरे दिन तो उनके पानी की एकदम किल्लत नहीं हो जाएगी, जो यहूदी से भी जाकर ख़रीदें तो कोई भी उससे ख़रीदने जाता नहीं था। जब उसने देखा ये तो बड़ा नुकसान मेरा होने लगा तो उसने पूरा कुआँ बेच दिया, लेकिन उसकी भी उसने बड़ी कीमत ली। तो इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो पूरा कुआँ ख़रीदा और ख़रीद कर उम्मत के लिए वक्फ़ कर दिया अल्लाह की रज़ा की खातिर। और वो जिस दौर में लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक भारी रकम अदा करके कुआँ ख़रीद कर पानी ख़रीद कर वक्फ़ करते हैं। लेकिन एक वक्त वो भी आता है जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त होता है। आप अपनी ज़ौजा मुतहरा हज़रत नाइला से कहते हैं कि नाइला आज रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार करना है, रोज़े रख रहे थे आप। नाइला कहती हैं कि मेरे सरताज सिर्फ पानी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। दूसरा दिन आता है, पूछते हैं आज रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार करना है, जवाब देती हैं कि मेरे सरताज आज तो पानी भी नहीं है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमक से रोज़ा इफ्तार करते हैं। फिर अगले दिन आप सहरी फरमाते हैं और उस रोज़ पर आपकी शहादत हो जाती है, कुरान करीम की तिलावत जिस वक्त आप कर रहे होते हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत का वाक़या है, अगर उसको बयान किया जाए तारीख़ की चीखें निकल पड़ें। नवासे रसूल हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर तकरीबन 7 दिन पानी बंद रहा तो लोग उस पर मातम करते हैं। यकीनन एक गमों का पहाड़ उन पर तोड़ा गया था, लेकिन उन लोगों को नज़र नहीं आता कि जिसने मदीने वालों को पानी पिलाया, जिसने मदीने वालों को पानी पहुंचाया, उस सहाबी रसूल, उस दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 40 दिन तक पानी बंद रहा है। तो अगर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को बयान किया जाए, और मैं यकीनन कहता हूँ कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को भी पढ़ा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को पढ़ा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को पढ़ा और भी लोगों को पढ़ा, लेकिन
ये सब वाक़यात ऐसे थे जिनको पढ़कर रोना आता है, लेकिन जो दर्द और तकलीफ़ और रोना सबसे ज़्यादा आता है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर आता है। ऐसी मज़लूम शख्सियत के जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और आपको शहीद कर दिया गया। एक आखिरी बात कहकर मैं आपके सामने अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। तो याद रखें, अगर कोई हज़रत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है या किसी भी एक सहाबी से बुग़्ज़ रखता है तो उसका जन्नत में जाना न सिर्फ ये मुश्किल है, मैं समझता हूँ नामुमकिन है कि बुग़्ज़ सहाबा को लेकर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। मोहब्बत सहाबा के साथ ही जन्नत में जाएगा। जिसके दिल में सहाबा के लिए बुग़्ज़ होगा उसके लिए जन्नत में जाना तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक नामुमकिन है कि वो जन्नत में नहीं जा सकता। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक़ दे दे और उसको तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाए, वो तौबा कर ले तो भले ही वो जन्नत में जा सके। लेकिन मुख्तसर मैंने आपके सामने चंद चीज़ें बयान कर दी। एक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ीलत और शहादत, दूसरा ये कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, इसकी हकीकत क्या है। तीसरा ये कि इस पर कुछ लोगों ने इस शहादत के दिन पर खुशी मनाकर ईद मनाना शुरू की है। जैसे एक और सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसकी शहादत पर लोगों ने खुशी मनाना शुरू की है। जब वो महीना आएगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह, उस पर भी बात कर ली जाएगी। मुख्तसर ये कि 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई है वो बड़ी ही अलमनाक और गमनाक दास्तान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को तमाम सहाबा की क़द्र व मंज़रत पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी क़दरदानी नसीब फ़रमाए, उनका इज़्ज़त व एहतराम नसीब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा इस हाल में फ़रमाए कि हम अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रसूल के साथियों से मोहब्बत करने वाले हों। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।